और भाइयों, वन पीस चैप्टर 1188 आ चुकी है मार्केट में, जो कि पूरी फाइनल सागा का डायरेक्शन ही चेंज कर देती है। और लूफी और इमू के बीच जो हुआ उसे हमें पता चलता है कि इमू कोई ऐसा वैसा विलेन नहीं है। तो बिना किसी देरी के करते पूरे चैप्टर का ब्रेकडाउन। लेट्स गो। चैप्टर शुरू होता है एक पीसफुल कवर पेज के साथ, जहां हमें स्ट्रॉ हैट क्रू अंडर वाटर मजे करते हुए दिखाई देता है। हर कोई अपनी मस्ती में खोया हुआ है। बट ये कवर पेज फाइनल सागा के बिल्कुल ऑपोजिट वाइब देता है और एक लाइट हार्टेड मोमेंट क्रिएट करता है। लेकिन अब बस फन खत्म, क्योंकि असली चैप्टर यही से स्टार्ट होता है। और उसके बाद जो हुआ वो एल्बाफ आर्क को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। तो चैप्टर के शुरू में हमें इमू की ओल्ड मेमोरीज देखने को मिलता है, जहाँ पहले सिर्फ एक अननोन आवाज बार बार हेलो बोलते हुए सुनाई देता है। लेकिन कुछ ही देर बाद अगले पैनल में हमें एक फैमिलियर सरफेस दिखाया जाता है, जिसका सिर्फ हल्का सा स्माइल नजर आता है और वो अपना नाम बताता है जॉय बॉय। तभी इमू के फेस पर हमें एक शॉक रिएक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि जॉय बॉय तो बहुत पहले ही मर चुका था। बट इमू इसे सिर्फ अपनी ओल्ड मेमोरी समझकर इग्नोर कर देता है। मुझे लगता है ओडा सेंसेई हमें जॉय बॉय के इस अपीयरेंस से कोई ना कोई बड़ा हिंट देना चाहते हैं, जो आने वाले चैप्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर चलते हैं हम अपने अगले पैनल पर, जहाँ चैप्टर का रियल एक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसमें हमें लूफी और इमू की फाइट देखने को मिलती है, जहाँ इमू पहले लूफी को वार्निंग देते हुए दिखाई देता है। फिर कुछ ही सेकंड बाद इमू लूफी की तरफ अपना अटैक करता है, जिससे लूफी पहले तो इजीली डॉज कर लेता है, लेकिन मिडवे में इमू का अटैक अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है और सीधे लूफी के हेड पर लगता है और इंस्टेंटली लूफी नीचे गिर जाता है। यार क्या चल रहा है स्टोरी में? पर यार हमें पता है हमारा लूफी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। इतना डैमेज लेने के बाद भी वो सीधे इमू पर काउंटर अटैक करने आ जाता है और इस बार लूफी सीधे इमू के स्वॉर्ड पर अटैक करता है और उसे तोड़ भी देता है। और उसी वक्त लूफी अपना गम अटैक भी यूज करता है, जिससे इमू को काफी डैमेज पड़ता है। बट लूफी के अटैक के बाद इमू अपनी ब्लैक फ्लेम्स यूज कर देता है और हमें पता है कि ये ब्लैक फ्लेम्स अपने टारगेट का पीछा भी करती है। जैसे इमू लूफी की तरफ अपना अटैक करता है, लूफी उन सब अटैक को डॉज करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इन द एंड लूफी अपने ही अटैक से खुद को डिफेंड कर लेता है। और ये देखकर इमू के फेस पर शॉक क्लियरली दिखाई देता है। और यार नेक्स्ट पेज में जो देखने मिला वो पूरे वन पीस चैप्टर का सबसे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो यहाँ हमें लूफी का गियर 5 में एक नई फॉर्म देखने को मिलता है, जहाँ वो एक जीनी जैसा शेप ले लेता है। फिर लूफी इमू से कहता है, ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारा और लोकी का फाइट नहीं देखा। तभी लूफी लोकी को नोटिस करता है और कहता है, अरे यार तुम अभी भी जिंदा हो। और ये सुनकर लोकी भी बोलता है, हाँ बे जिंदा हूँ मैं। लेकिन तभी लोकी इमू के नजर में आ जाता है और इमू उसके अगेंस्ट अपनी ब्लैक फ्लेम्स यूज कर देता है। बट उसी वक्त हम रैग्निर को लोकी को प्रोटेक्ट करते हुए देखते हैं, जो उस मोमेंट पर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन इन दी एंड एंट्री होता है जिन्बे का, जो इमू के अटैक को रोक लेता है और साथ ही रैग्निर और लोकी दोनों को बचा भी लेता है। और यार जब जिम्बे चैप्टर में आता है तब ये बंदा अपना ऑरा फार्म करके ही जाता है। या हम देखते हैं कि जिम्बे लूफी से कहता है, अगर तुम चाहते हो कि हम इनको प्रोटेक्ट करें तो हम जरूर करेंगे। इस पर लूफी जिम्बे से कहता है, इनका ध्यान रखना, ये हमारे दोस्त है। लेकिन ये सुनकर लोकी गुस्से में बोलता है, किसको बोल रहा है बे दोस्त? और फिर लूफी अपना फाइट कंटिन्यू करता है। इसी बीच हम नामी को देखते हैं, जो लूफी और इमू की फाइट देखकर शॉक में थी। और फिर ब्रूक इमू को देखकर कहता है, गॉड नाइट्स के ऊपर तो सिर्फ 5 एल्डर्स है, तो शायद एक गॉड नाइट्स के कमांडर हो सकते हैं। तभी अगले पैनल में हम देखते हैं फ्रैंकी ब्रूक से कहता है कि हम अभी प्रिंसेस शूरी को बचा सकते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कैसे किसी को उस फ्रोजन आइस से निकाला जाए। तभी इमू नोटिस करता है, ये लोग उनको को प्रिंसेस शूरी क्यों कह रहे हैं। और फिर इमू को एक एफ्रो हेयर्ड मैन याद आने लगता है। इमू कहता है, ये नहीं हो सकता। लेकिन उसी वक्त लूफी इमू पर एक जबरदस्त अटैक करता है। बट यार इमू उस अटैक को इजीली रोक लेता है और लूफी की बियर्ड पर अपनी ब्लैक फ्लेम भी यूज कर देता है। अब नेक्स्ट पैनल में हमें फिर देखने को मिलता है इमू को अपना स्टिग्मा पावर यूज करते हुए, जो इस बार सीधे लूफी के अगेंस्ट था। लूफी उस अटैक को डॉज भी कर लेता है, लेकिन अगले ही पल इमू अपने ब्लैक फ्लेम फिर से यूज कर देता है। यार ये तो लूफी को सांस लेने का भी मौका नहीं दे रहा और इस बार भी लूफी ब्लैक फ्लेम से बच जाता है। और यार अब जो इमू का नेक्स्ट अटैक है वो शायद पूरे वन पीस की डायरेक्शन ही बदल दे। इस पेज में हम देखते हैं इमू अपना न्यू स्वॉर्ड समन करता है, जिसका नाम है बोफू, ब्लेड ऑफ द वॉइड। और शायद इसी वजह से हमें इस चैप्टर का नाम वॉइड देखने को मिला। सच बोलूं तो ये स्वॉर्ड देखने में बहुत डेडली लग रहा है। अब देखना यह है कि आगे जाकर ये स्वॉर्ड क्या कमाल दिखाती है। फिर इमू ज्यादा वेट नहीं कराता और हमें अपने स्वॉर्ड की असली पावर दिखाता है। सबसे पहले वो उससे अपना विजन क्लियर करता है। उसके बाद लूफी अपना नेक्स्ट अटैक इमू पर करने जाता है, लेकिन तभी इमू अपने स्वॉर्ड लूफी की तरफ पॉइंट करके एक ऐसा बात बोलता है जो इस चैप्टर को और भी डेंजरस बना देता है। इमू सीधे लूफी से कहता है, तुम जॉय बॉय हो ही नहीं सकते, क्योंकि जॉय बॉय इतना कमजोर नहीं था। और उसी पल इमू की स्वॉर्ड सीधे लूफी के चेस्ट को स्टैब कर देती है। और फिर हम देखते हैं किंग ऑफ द वर्ल्ड इमू अपना ऑरा और भी ज्यादा रिलीज करते हुए।
और गाइस ये एंडिंग हर वन पीस फैन के दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन छोड़ कर जाता है, क्या लूफी का सफर यही खत्म हो गया या फिर वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल होके वापस आएगा। बस भाइयों, ये था वन पीस चैप्टर 118 का कंप्लीट ब्रेकडाउन। अगर वीडियो पसंद आया हो और ऐसे ही फास्ट और डिटेल ब्रेकडाउन देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में जरूर बताना इमू की ब्लेड ऑफ द वर्ल्ड और उसकी असली पावर के बारे में तुम्हारी थ्योरी क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वन पीस ब्रेकडाउन में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ और पायरेट किंग बनने का सपना कभी मत छोड़ना। पीस।